साथ मतलब खराब से खराब हम दूसरी टीम तो बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से, इफ नॉट द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू द सेमीज। बिल्कुल। और पाकिस्तान प्रेशर में है। मैं देख रहा था आपने रिजवान हैदर के साथ जो शो किया, भाई पाकिस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है। अगेन दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। हारिस रऊफ के बारे में जरूर रिजवान ने कहा वो पूरी तरह फिट हैं, मोहम्मद रिजवान, लेकिन मैं नहीं, बट उन्होंने बोला आई थिंक उन्होंने जो एक एस्ट्रिक्स लगाया कि आई थिंक नॉट ऑफिशियली फिट बट ही फील्स। नहीं ऐसा नहीं, देखो मतलब वो बोलने की बात होती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान उन्होंने बोला कि कल उन्होंने 6-7 ओवर भी डाले थे, परसों भी डाले थे, कल भी डाले थे, वो साइड स्ट्रेन से रिकवर कर गए हैं, बट फिर वो जाते जाते उन्होंने बोल दिया आई थिंक ही इज फिट। तो ठीक है, बट हारिस रऊफ का यही है ना, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ एक ये भी है कि वो कब फिट है और कब अनफिट है हो जाए ये पता नहीं चलता। हमने शाहीन के साथ देखा, हमने नसीम शाह के साथ देखा है, हमने ये हारिस रऊफ के साथ देखा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जहां पे हमने देखा ना हो कि पाकिस्तान को कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हुआ हो। शाहीन का आप सबको याद होगा, नसीम शाह का आपको याद होगा, एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे वो, जिसमें इंडिया ने खूब मारा था इनको जिस मैच में। उसके बाद हारिस का भी वही चल रहा है। प्लस आप जब इंजर्ड होते हो ना, वापसी भी करते हो, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर, वो थोड़ा सा टेंटेटिव होता है, क्योंकि उसके दिमाग में, जहन में वो इंजरी कहीं ना कहीं होती है। तो उस लिहाज से ये है। और पाकिस्तान जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है यार, वो गेंदबाजी पे बहुत डिपेंडेंट है। बट राहुल भाई 2 दिनों में अगर 8-8 ओवर उन्होंने डाले हैं तो मतलब इतने फिट तो हो गए होंगे। और चूंकि पहला मुकाबला इनके लिए नहीं डाले हैं, हाँ, मतलब शायद प्रैक्टिस में उतनी डालने की जरूरत ना पड़ी हो उनको, तो लेकिन 8 ओवर उन्होंने डाला होगा। तो 8 ओवर ऐसा तो होगा नहीं कि 2-3 स्पेल में डाला होगा। 8 ओवर उन्होंने डाला होगा तो वन स्ट्रेच में ही डाला होगा। तो उस लिहाज से, और पहला मुकाबला ही चूंकि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मुकाबला हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेंगे। तो उसके लिए हारिस रऊफ का होना जरूरी है। विक्रांत सर, 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पहला तो ये कि अक्सर हमने देखा है कि प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज या इमेज दे के जाती है कि आपकी 11, वो तो मतलब हम देख भी रहे हैं, लेकिन आपकी नजर से वो चीज। और दूसरा ये कि एक छोटी मोटी बारिश, वो भी दुबई के अंदर में, जहां पर मैंने भी 2018 में एशिया कप कवर किया था, 10 बजे वहां पर 48 डिग्री का टेम्परेचर हुआ कर रहा था। आप इस वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बारिश आपको लगता है कि भारतीय टीम को इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगी कि वो अपनी जो उन्होंने प्लान किया उसमें चेंज करे, वो फर्क आ जाएगा? मुझे कह रहे जी आपको कह रहा हूँ। ना नहीं आएगा, कैसे आएगा? एग्जैक्टली यार अच्छी टीम जो है वो अपनी कोर सोच को नहीं बदलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो अच्छी टीमें हैं उनकी जो कोर सोच है उसको नहीं बदलना चाहिए। और अगेन ठीक है, देखो हम हैं तो दुबई में ना, हम बारिश की बात कर रहे हैं, तूफान नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा कि जी आपने मैच शुरू किया तो गीली बिगड़ में फंस गए। दी ओनली थिंग इज कि मुझे थोड़ा डर ये लगता है कि अगर बारिश जैसी शाम को गिरे और थोड़ा सा घास गीला हो जाए, कल मैंने आपको ड्यू का बताया कि 0 ड्यू है, हाँ, और उसमें फिर थोड़ा सा बॉल गीला हो जाए। बट अगेन 19-21 का ही फर्क है। मुझे अगर आप पूछें, अगर मैं इंडिया हूं और अगर आप ये सोचें कि हमारे 3 दुश्मन क्या है, तो भाई फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा, ये याद रखना। इस वक्त टीम का जो कॉन्फिडेंस है, इंग्लैंड की जो तैयारी है, दैट इज जहां पे इंडिया को एडवांटेज है। बस मुझे डर है, अगर तो डर सबसे बड़ा यही होता है कि आप पहले दिन आते हो, जो मस्ट विन मैच होता है, और कहीं बस गलती से आपकी नई बॉल पे 2-3 ना आउट होता है, दैट्स इट। अगर इंडिया 10-15 ओवर खेल गए ये दोनों, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, और फिर है इनका चक पराठा ही है फिर। तो फिर तो मामला सेट है, क्योंकि वो विकेट भी इंडियन टीम को ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैचेस नहीं खेले, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। कितने मैचेस खेले यार, आईपीएल खेला, ये खेला, बहुत खेला। दुश्मन की बात करें, मुझे लगता है राहुल सर, अगर दुश्मन कोई होगा ना तो वो इंडिया अपने आप का होगा। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेलो, या आप बारिश को देखकर या कुछ भी फैक्टर देखकर अपनी सोच अगर आप बदल देते हो या कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हो ना, तो वही सबसे ज्यादा आपके लिए वही तो कह रहा है विक्रांत सर। और देखो आई थिंक ये ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया रिजिड है, सोच पे रिजिड है। आई थिंक उसको अगर दूसरी तरह से देखें तो इंडिया कॉन्फिडेंट है। अब जो आप बात कर रहे थे ना कि बारिश, उसके बाद कुछ क्या गेंदबाजी में